पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जो किताब आपने फॉलो करनी है, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय जेम्स वैन ब्रेंडेट। ये किताब आपने पूरी पढ़नी है और इसके अलावा वो टॉपिक्स जो इस किताब से कवर नहीं होते हैं वो फिर उसके लिए आप कोई और किताब रेफरेंस के लिए कंसल्ट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट से भी वो टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। दूसरी किताब जो आप फॉलो कर सकते हैं, उसके स्पेशली लास्ट जो 2 चैप्टर्स हैं उनको आप लाजमी प्रिपेयर करिएगा। वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। और जो सिलेबस है वो आपने मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर करना है, सारे लेक्चर्स आपने अटेंड करने हैं, उनको नोट करना है, इसी के साथ साथ किताब को पढ़ना है, पास्ट पेपर्स को आपने एनालाइज करना है और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके चेक करवाना आपने स्टार्ट करना है। इस तरह से आप इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। एज अ बिगिनर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं आंसर्स लिखने में, तो आपने ये भी सीखना है कि हम अपने 20 मार्क के क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। टीबीए के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं जिनमें बताया गया है कि आप किस तरह से अपना आंसर स्ट्रक्चर करके लिख रहे होते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स को प्रिपेयर करते हुए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है, इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। वो इस तरह से है कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होती है इस सब्जेक्ट के अंदर, इस पेपर के अंदर। तो अगर आपके जवाब बहुत ज़्यादा बेसिक हैं तो आपका स्कोर नहीं आ रहा होता इस पेपर के अंदर। तो ज़्यादा स्कोर करने के लिए फिर आपने एडिशनल कुछ चीज़ें करनी होती हैं, जिनमें से एक चीज़ ये है कि आप इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को कोट करते हैं, आर्टिकल्स को कोट करते हैं, सेइंग्स को कोट करते हैं, रेफरेंसेस को कोट करते हैं और बाकी मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स ये आप एडिशनली ऐड करते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप हेडिंग्स बनाते हैं। ये तमाम चीज़ें करने के बाद जो है आप पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर स्कोर कर पा रहे होते हैं। और जो भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो कंपलसरी हो या फिर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूएस को भी आपने प्रिपेयर करना है। स्पेशली पास्ट जो पेपर्स के एमसीक्यूएस आए हैं उनको भी आपने देखना है और एक एमसीक्यूएस के पार्ट को आपने इग्नोर नहीं करना और स्किप नहीं करना, क्योंकि हर पेपर में 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके एमसीक्यूएस के होते हैं। जनरल साइंस में भी 20 एमसीक्यूएस हैं। सिर्फ आपके ऐसे में एमसीक्यूएस नहीं होते हैं और बाकी तमाम पेपर्स में तकरीबन एमसीक्यूएस आपके मौजूद होते हैं। और जब प्रेसियन कंपोजिशन है तो उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। तो आपने किसी भी सब्जेक्ट को अगर प्रिपेयर करना है तो उसके साथ साथ आपने उसके एमसीक्यूएस को भी प्रिपेयर करते जाना है। पाकिस्तान अफेयर्स में जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप कौन सा सवाल अटेम्प्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है और इससे भी आपको स्कोर ज़्यादा या कम मिल रहा होता है। अब पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में स्टूडेंट जो है लिख रहे होते हैं, जो जवाब वो बिल्कुल करंट अफेयर्स की तरह होते हैं, जिसकी वजह से स्कोर नहीं आ रहा होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को किस तरह से डिस्टिंग्विश करें और क्या डिफरेंस पेपर में क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी वीडियोस बनाई जाएं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और वो स्टूडेंट्स जो ऑन कैंपस क्लासेस लेना चाहते हैं वो टीबीए विजिट करके क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं।